एक छोटे से गांव में एक धनी और चालाक जमींदार रहता था जिसका नाम जम था। वह अपने लालच और गरीब किसानों के शोषण के लिए जाना जाता था। वह उन्हें सख्त शर्तों पर जमीन किराए पर देता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसान चाहे कितनी भी मेहनत करें, अधिकांश मुनाफा उसकी जेब में चला जाए। एक दिन जम अपने नौकर मंगू के साथ बैठा हुआ था और अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। ये गरीब किसान, जम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता, और मैं आराम से बैठा हूं, जबकि मेरे गोदाम उनकी मेहनत की फसल से भर जाते हैं। सही कहा मालिक, मंगू ने सहमति जताई। पूरा गांव आपके कब्जे में है, कोई भी आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। तभी बिरजू नाम का एक गरीब किसान पड़ोसी गांव से एक विनम्र अनुरोध लेकर आया। मालिक, मैंने सुना है कि आप खेती के लिए जमीन किराए पर देते हैं। मैं 1 साल के लिए आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। जम ने चालाकी से मुस्कुराया। बेशक बिरजू, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तुम 1 साल तक जमीन पर काम करोगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तो तुम मुझे आधी फसल दोगे, बाकी आधी तुम्हारी होगी। बिरजू ने सहमति जताई। इस अवसर के लिए आभारी होते हुए वह दिन रात मेहनत करता रहा, फसलों की देखभाल में पूरी लगन से जुटा रहा। महीनों की मेहनत के बाद खेत सुनहरी फसल से भर गए। बिरजू का दिल उम्मीद से भर गया। आखिरकार उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। जब जम को सफल फसल के बारे में पता चला तो वह मंगू के साथ खेत पर पहुंचा। आहा बिरजू, लगता है इस साल तुमने अच्छा किया है। अब समझौते को याद रखो, आधी फसल मेरी है। बिरजू ने आह भरी लेकिन सम्मानपूर्वक सिर हिला दिया। जम ने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा ले लिया और बिरजू के लिए छोटे और खराब दाने छोड़ दिए। जम और मंगू हंसते हुए चले गए और बिरजू बेबस खड़ा रह गया। उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उस रात बिरजू सिर हाथ में लिए बैठा था। उसका बेटा किशन, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, ने अपने पिता की परेशानी देखी। पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? किशन ने पूछा। बेटा, यही हमारी किस्मत है, बिरजू ने उदास होकर जवाब दिया। जम जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। किशन की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। अब और नहीं पिताजी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अगले दिन किशन जम के पास गया। मालिक, मैं इस साल आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। जम मुस्कुराया। ओह, तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता से ज्यादा चालाक हो? ठीक है, लेकिन यह रही मेरी शर्त। तुम जो कुछ भी मिट्टी के नीचे उगेगा वह तुम्हारा होगा। मैं जो कुछ भी मिट्टी के ऊपर उगेगा वह ले लूंगा। किशन मुस्कुराया। ठीक है मालिक। अपने पिता की तरह चावल की बजाय किशन ने आलू लगाए। जब फसल का समय आया तो जम और मंगू उत्सुकता से खेत पर पहुंचे। आहा किशन, मेरा हिस्सा लेने का समय आ गया है, जम ने हाथ रगड़ते हुए कहा। बेशक मालिक, किशन ने शांति से जवाब दिया। आपने मिट्टी के ऊपर उगने वाली चीज मांगी थी तो कृपया पत्तियां ले लीजिए। जम की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुमने आलू लगाए हैं? किशन मुस्कुराया। हां मालिक, असली मूल्य तो मिट्टी के नीचे होता है। जम गुस्से से भर गया जब किशन आलू से भरी टोकरियां घर ले गया और जम के लिए बेकार पत्तियां छोड़ गया। मालिक, उस लड़के ने आपको चकमा दे दिया, मंगू चिल्लाया। हम देखेंगे, जम गुर्राया। अगली बार मैं उसे पछाड़ दूंगा। अगले सीजन में किशन फिर से जम के पास गया। मालिक, मैं फिर से आपकी जमीन किराए पर लेना चाहता हूं। जम मुस्कुराया। ठीक है, इस बार मैं मिट्टी के नीचे उगने वाली चीज ले लूंगा और तुम ऊपर उगने वाली चीज रख सकते हो। किशन ने बिना हिचकिचाहट के सहमति दे दी। इस बार उसने गेहूं लगाया। जब फसल तैयार हुई तो जम आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। किशन, मेरा हिस्सा लेने का समय आ गया है। बेशक मालिक, किशन ने कहा। समझौते के अनुसार आप जड़ें ले सकते हैं। जम का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुमने गेहूं लगाया है? किशन मुस्कुराया।
हाँ मालिक, जड़ें आपकी हैं, लेकिन दाने जो मिट्टी के ऊपर उगते हैं वे मेरे हैं। जम ने मुट्ठियां भींच ली। यह लड़का बहुत चालाक है। मंगू ने अविश्वास से सिर हिलाया। मालिक, आपको फिर से चकमा दे दिया गया है। जम ने किशन को घूरते हुए कहा। बस हो गया, अगली बार मैं फसल का ऊपर और नीचे दोनों हिस्से ले लूंगा। तुम्हें सिर्फ बीज का हिस्सा मिलेगा। किशन ने विनम्रता से सिर हिला दिया। अगले सीजन में उसने गन्ना लगाया। जब फसल तैयार हुई तो जम अपने हिस्से को लेने आया, एक घमंड भरी मुस्कान के साथ। खैर किशन, इस बार तुम मुझे मात देकर दिखाओ। किशन ने गन्ने की ओर इशारा किया। जड़ें और ऊपर की पत्तियां ले लीजिए मालिक। जम का चेहरा उतर गया जब किशन ने मीठे गन्ने के डंठल काटे और उन्हें घर ले गया। मालिक, उसने आपको फिर से मात दे दी, मंगू ने हांफते हुए कहा। जम के कंधे झुक गए। वह जमीन पर बैठ गया, सिर हिलाते हुए। यह लड़का, इसने मुझे सबक सिखा दिया है। किशन उसके पास गया और धीरे से बोला। मालिक, किसान दूसरों को खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें सम्मान और उनकी मेहनत का उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। उनकी मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। जम ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो किशन, मैंने किसानों के साथ बहुत अन्याय किया है। अगले दिन जम ने सभी किसानों को अपने घर बुलाया। उसने घोषणा की कि वह उनसे ली गई सारी जमीन वापस कर देगा और अब से उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना देगा। उस दिन से गांव खुशहाल हो गया। किशन किसानों के बीच एक नायक बन गया, न सिर्फ अपनी चालाकी के लिए बल्कि उन्हें उनकी गरिमा वापस दिलाने के लिए भी। और जम, जिसने अपना सबक सीख लिया था, एक न्यायप्रिय और सम्मानित जमींदार बन गया। कहानी हमें अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को पार करने में बुद्धिमत्ता, लचीलापन और रणनीतिक सोच के महत्व को सिखाती है। किशन की चालाकी ने दिखाया कि बुद्धिमानी और समझदारी लालच और शोषण पर जीत हासिल कर सकती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि धन और शक्ति किसी को फायदा दे सकते हैं, लेकिन असली ताकत स्थिति को समझने और रचनात्मक समाधान ढूंढने में होती है। बिरजू और किशन की मेहनत और संघर्ष ने दिखाया कि परिवार के भीतर एकता और दृढ़ संकल्प की ताकत कितनी महान होती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जो लोग अन्यायपूर्ण शर्तों के साथ दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें अंततः अपने लालच का परिणाम भुगतना पड़ता है। ईमानदारी, मेहनत और चतुराई सफलता और न्याय की असली कुंजी